अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ नबील अली फ्राम ऑर्गेनिक वैली पाकिस्तान। और अगला सवाल हमसे पूछा है साबिर अहमद साहब ने। साबिर साहब पूछ रहे हैं, सर जी अगर चूज़े की रकम दे दें तो खुराक जब तक मुर्गी अंडा ना दे मिल जाएगी, अंडे में से पैसे काट लीजिएगा। जी साबिर साहब, हमारी ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है। एक्चुअली इट्स इंटरेस्ट बेस्ड सूद का ये सिस्टम होता है। जैसे नॉर्मली लोग आड़ती करते हैं, वो करते ये हैं कि जो फ़ीड की प्राइस फॉर एग्जांपल 5000 है तो वो 5500-5600 की आपको फ़ीड देते हैं और थ्रू आउट टेन्योर जो है ना वो फार्मर्स को फ़ीड दे रहे होते हैं। और एट दी एंड जब अंडा आता है तो वो कहते हैं अंडे की प्रोडक्शन हमारी है, और वो अपने मुताबिक अंडे का रेट दे रहे होते हैं, मार्केट के मुताबिक नहीं दे रहे होते। तो ये सारा निज़ाम जी एक सूदी निज़ाम है और वी आर फार अवे, हम इस सिस्टम से बहुत दूर हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी अपनी सारी फ़ीड कैश पे आती है और हम कैश पे ही काम करते हैं, और इस तरह का कोई क्रेडिट वाला सिस्टम नहीं है कि हम किसी को दें उसके बाद ज़्यादा पैसे ले लें। और आपसे भी यही रिक्वेस्ट है कि बीइंग अ मुस्लिम जो है ना ऐसे निज़ामात से दूर रहें। एक और फार्मर हैं जिन्होंने मेरे से एक सवाल पूछा था कि मैंने बैंक से लोन लिया हुआ है तो अब मैं चूज़े डालना चाहता हूँ, तो आप मुझे गाइड करें कि मैं चूज़े कैसे डालूँ। तो मैंने उनको बड़ा फ्रैंकली कह दिया, साहब चूज़े ना डालें क्योंकि आपके बिज़नेस में बरकत नहीं डलनी। तो कोशिश करें थोड़े चूज़े डाल लें, 500 डाल लें, 1000 डाल लें, मगर कैश पैसों पे डालें। उससे एक तो ये कि आपकी कास्ट कम होगी। ये जस्ट लाइक जैसे कमेटी एक होती है ना कि आप पहले दिनों में तो बहुत कम फीड है, आहिस्ता आहिस्ता ज़्यादा होती जाएगी, वो इन्वेस्ट करें और अपने चूज़े का खुद पे इन्वेस्ट करें और ख़ुद ही उनसे अंडा लें। और दूसरा ये होता है कि जब कल को मार्केट में आए तो आपके पास ये भी एक आज़ादी होगी कि आप अपने मुताबिक अंडा बेच सकें, बजाय ये कि आप किसी आड़ती पे डिपेंडेंट हो और वो ही आपसे अंडा उठाए और फिर आपको रेट जिस तरह का भी दे आपको अल्टीमेटली एक्सेप्ट करना पड़ेगा। मैंने बहुत से फार्मर्स देखे हैं, यकीन जानने के मोर देन 100 फार्मर्स देखे हैं जो पिछले 15-15, 20-20 सालों से इसी फील्ड में काम कर रहे हैं जो क्रेडिट बेस है, और सारे उधार के नीचे हैं, कोई फ़ायदे में नहीं है। होता क्या है कि आड़ती सिस्टम समझने की ज़रूरत है ना, कि जो आड़ती होता है वो कहता है ठीक है यार मैं आपको चूज़ा भी दूंगा, खुराक भी दूंगा, जब अंडा आएगा तो मैं आपसे जो है ना अंडे उठा लूँगा और पैसे काट दूंगा। अच्छा, पहली चीज़ ये होती है कि वो हेचरी वाला जो होता है ना उससे रब्ता करते हैं, उसको कहते हैं यार मार्केट में तो 35 रुपये का चूज़ा है, तो आप मुझे कोई ऐसा चूज़ा दें कि जो 25 रुपये का हो, मैं आगे 35 ही लगाऊंगा ना। तो अब होता ये है कि जो 25 वाला चूज़ा आता है वो जब फार्मर के पास पहुंचता है तो उसने क्या परफॉर्म करना है, वो नॉर्मल प्रैक्टिस ये होती है, वो कहते हैं जी ठीक है जी पहले 3 दिन में जो मोर्टेलिटी होगी वो हेचरी को डाल देंगे, वो हमारी है, चलो चलो यार कोई बात नहीं, मर गया मतलब 1000 चूज़ा अगर मर गया 5000 में से कोई बात नहीं, हम बाद में देख लेंगे, एंड पे देख लेंगे। वो एंड नहीं आता, अब पहले ही डज खा के जो है ना फार्मर चलता। उसके बाद अगली चीज़ ये होती है कि मतलब जो मार्केट में नॉर्मल प्रिंसिपल है कि जो फीड होती है वो फीड मिल फॉर एग्जांपल 5000 की दे रही है, तो उन्होंने तो आपसे क्रेडिट का रेट लेना 5600, 5700 लेना। तो अब वो होता ये है कि वो फीड मिल से भी रब्ता करते हैं ना, मतलब उनकी कह लें कि सैकड़ों हज़ारों की तादाद में बोरियां आनी होती हैं क्योंकि वो क्रेडिट पे काम कर रहे होते हैं आड़ती। तो वो फीड मिल वाले से भी ये बात करते हैं कि यार कोई ऐसी फीड हो जो 5000 से भी नीचे हो, तो वो कहता है जी हो जाएगी, डोंट वरी, जो है ना उसमें फिर जो इंग्रेडिएंट है वो सब स्टैंडर्ड्स डाले जाते हैं, और मतलब जो मकई गंदम जो रिजेक्ट हो जाती है वही मैश करके, इसी वजह से जो फीड मिल्स हैं, एक फीड मिल देखे 3-3, 4-4 नामों से फीड बना रही है, तो वो स्टैंडर्ड्स होते हैं ना कि वो फलां फीड जो है ना वो हायर स्टैंडर्ड है, वो मीडियम स्टैंडर्ड है, वो बिल्कुल लो स्टैंडर्ड है, क्योंकि वो मार्केट में बिक जाती है। तो अब होता ये है कि जो आड़ती साहब हैं वो 5000 की बजाय 4600 की 4500 की फीड लेंगे, वो 500 उधर से बचा रहे हैं, 500 ऊपर से बचा रहे हैं। अल्टीमेटली पे तो करना है फार्मर ने। जब उनके पास कह लें कि फीड जानी है, बर्ड ने परफॉर्म नहीं करना, एंड पे जो है ना अंडा नहीं आना, तो बात इस जगह पे ख़त्म होनी है, यार तुमसे तो चूज़ा पाला ही नहीं जाता। अब क्या हुआ कि जो आड़ती है एट दी एंड जब अंडा बिक गया, मुर्गी बिक गई, उसके पैसे सारे वापस आ जाने, इवन सरप्लस वापस आ जाना, मगर जो ऊपर 3-4-5 लाख रुपया रह जाना ना, वो अब समझें कि अब फार्मर के गले की हड्डी बन गई है ना। अब वो 5 लाख रुपया उतारने के लिए फार्मर ने अगली दफ़ा चूज़ा डालना ही डालना कि यार मैं पिछला जो क्रेडिट चढ़ गया और नुकसान चढ़ गया उसको उतार दूँ। अब जो उसको उतारना चाहता तो 2-2.5 लाख और ऊपर चढ़ जाता। तो अब ये जितने कह लें कि मेरे ख्याल में मैं मोर देन 100 फार्मर्स गिनवा सकता हूँ, या मतलब मेरी नज़र से गुजरे कि जो 15-15, 20-20 सालों से ऐसे ही क्रेडिट सिस्टम में फंसे हुए हैं और वो बाहर नहीं निकल पा रहे। तो ये एक बड़ा गंदा सिस्टम है, इट्स अ ट्रैप, और ये वो बनिए का हिंदू बनिए का सिस्टम है। इस्लाम ने इससे मना किया है कि सूदी निज़ाम से और इंटरेस्ट बेस्ड निज़ाम से दूर रहें।
तो मैं भी आपको यही मशवरा दूंगा कि इससे दूर रहें। जो आपकी जेब इजाज़त देती है वो काम करें, अगर जेब इजाज़त नहीं देती तो ना करें। बजाय ये कि आप अपने ऊपर बैलेंस चढ़ा लें, उससे बेहतर है कि आप काम ना करें। तो मैं उम्मीद करता हूँ जी आप जो है ना एक सेटिस्फैक्ट्री लेवल तक इस चीज़ को समझ पाए हैं। तो फर्दर भी आपका कोई इससे रिलेटेड क्वेश्चन हो तो आप नीचे दिए गए नंबर 0300 9641 पे व्हाट्सएप करें। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि आप तक आपका मतलूबा आंसर पहुँचाएँ। आपका वीडियो देखने का शुक्रिया जी।